गणपति का चमत्कार। राजा 10वीं में पढ़ता था। उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे। पिता दिन भर मजदूरी करते और माँ सबके घरों में बर्तन सफाई का काम करती थी। कभी कभी फीस के लिए उसको पूरी क्लास में सामने डांट पड़ती। उसके दोस्त हमेशा इस बात में उसकी खिल्ली उड़ाते और कहते कि नाम तो राजा है और कपड़े रंगों वाले। कभी कभी वो बहुत दुखी हो जाता। जब वह बहुत दुखी हो जाता तो भजन गाने लगता। उसके गले में बहुत मिठास थी। उसको भजन गाना बहुत अच्छा लगता। अक्सर अपनी माँ के गाए हुए भजन गाता रहता। एक बार वो अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी उसका दोस्त मिट्ठू आया और बोला, राजा चल, आज मेरे घर में गणपति बप्पा की स्थापना है। अब से 8 दिन हमारे घर रोज पूजा होगी। चल, तुझे वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। तू चल, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। वो घर आया। माँ जिन घरों में काम करती थी वहाँ से अक्सर मालिकों के बच्चों के छोटे हो गए कपड़े ले आती थी। राजा ने वो गट्ठर खोला और एक सर निकालकर उसको प्रेस किया। माँ से बोला, माँ, मैं मिट्ठू के घर गणपति पूजन में जा रहा हूँ। शर्ट पहनकर मिट्ठू के घर चला गया। वहाँ बहुत से लोग थे। राजा भी चुपचाप जाकर एक कोने में आंखें बंद करके बैठ गया। पूजा शुरू हो चुकी थी। ओम गणपते नमो नमः, सिद्ध विनायक नमो नमः की धुन उसे अंदर तक भक्ति में डुबो दे रही थी। बहुत सारे भजन कीर्तन हुए। उसका मन किया कि वो भी कुछ गाए। तभी मिट्ठू के पिता को उसने अपने पास खड़े देखा। राजा, तुम भी कोई भजन सुनाओ। वो सोचने लगा, उनको किससे मालूम हुआ कि मैं भी गाना चाहता हूँ। फिर उसने वही पुराना भजन शुरू किया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। उसके स्वर में इतनी मिठास थी कि सब लोग झूम उठे। भजन खत्म होते ही उसकी सबने बहुत प्रशंसा की और उसकी माँ ने कहा, राजा, अब से जब तक घर में पूजा होगी रोज शाम को आ जाना। आरती होने के बाद प्रसाद लेकर राजा घर आया। घर आकर वो सोचने लगा, शायद ये गणपति का ही चमत्कार है जो मिट्ठू के पिता उसके मन की बात समझ गए। वो रोज मिट्ठू के यहाँ चला जाता और पूजा खत्म होने पर वापस आता। जब घर आता तो उसके माता पिता कोई ना कोई खुशी की बात बताते। जैसे एक दिन उसके पिता ने बताया कि आज मेरे ठेकेदार ने मुझे सुपरवाइजर बना दिया। वो सोचने लगा, सिर्फ पूजा से जाने से इतना अच्छा हो रहा है। अगर मेरे घर में भी पूजा होती तो सब कुछ ठीक हो जाता। पूजा खत्म हो गई थी। विसर्जन का दिन था। सब लोग बहुत उत्साहित थे। वो भी विसर्जन में शामिल हुआ। गणपति बापा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ, उसका जयनाद गूंज उठा। पता नहीं क्यों राजा की आंखें भर आई। विसर्जन हो चुका था। भारी कदमों से वो वापस आ रहा था। उसने सोचा, अगली बार में भी अपने घर में गणपति की प्रतिमा की स्थापना करूंगा, पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, राजा, मैं 8 दिन से रोज तुम्हारे भजन सुन रहा हूँ। तुम बहुत अच्छा गाते हो। मैं एक छोटा सा भजन का एल्बम बना रहा हूँ। मेरा बजट बहुत ही कम है। क्या तुम मेरे एल्बम के लिए भजन गाओगे? राजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं अपने माता पिता से पूछे बिना कैसे बता सकता हूँ? कितना बजट है आपका? अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ 1 लाख दे सकता हूँ। अगर भजन हिट हो गया तो बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है, कल सुबह बताता हूँ। घर आकर उसने अपने माता पिता को ये खुशखबरी दी। राजा, ये सब गणपति की ही दया दृष्टि है। अगले बरस अपने घर में हम भी गणपति की प्रतिमा की स्थापना करेंगे। माँ, यही सोचता हुआ मैं भी आ रहा था। तभी मेरे मन में ये ख्याल आया कि पैसे कहाँ से आएंगे।
और उसी समय उस आदमी ने मुझसे अपनी एल्बम में भजन गाने की बात की। माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। रात भर वो बेचैनी से करवटें बदलता रहा। दूसरे दिन ही सुबह सुबह वो आदमी आया। उसने राजा को 10,000 की गड्डी थमा दी और बोला, राजा, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया था। नहीं नहीं, आपको गणपति बप्पा ने ही हमारे पास भेजा है। मैं आपके एल्बम के लिए जरूर भजन गाऊंगा। कुछ ही दिनों में राजा के भजन की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। उसकी किस्मत पलट गई। अब वो एक मशहूर भजन गायक बन गया था। उसके बाद वो हर साल अपने घर में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ पूरा हफ्ता गणपति के धूमधाम से पूजा करता। गणपति भगवान की कृपा से ही उसका जीवन बदल गया था।